जो लोग मानवतावादी हैं, अगर दूसरे समाज का किसी भी समाज का है वो भी आपके समर्थन में खड़ा है आज। और अवश्य आप डटे रहना, केंद्र बिंदु यहां है और केंद्र बिंदु कमजोर हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। केंद्र बिंदु भले 2 जने रहे, बिकने वाले बिक जाए, लेकिन एक दिन उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उनको जूते मारेगी, देखना जो बिक रहे हैं। वो जितने सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, उन सारे पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, आप सबका संगठन होगा सर्वोपरि, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मुद्दा उन संगठनों से सबसे बड़ा सर्वोपरि है। कोई किसी भी पार्टी से होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी से महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। यहाँ के पेड़, यहाँ के ऑक्सीजन, पार्टी देख के ऑक्सीजन नहीं देती है कि ये कांग्रेस का इसलिए इसको ऑक्सीजन नहीं मिले, होता है क्या? इसलिए लड़ाई हमारी सबकी है, आप सबको तरीके से लड़ना है और हम पूरी मदद करेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो नेता है उन नेता को कहना चाहूंगा, और मैंने सुना पिछली बार कुछ लोग कह रहे ये कांग्रेस ने किया, कुछ लोग कह रहे बीजेपी ने किया, और मैं कहता हूं दोनों ने मिलकर ये काम किया। अभी भी वक्त है, ये 3-4 गांव वाले विरोध नहीं कर रहे, पूरा देश विरोध कर रहा है। और छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं को कहना चाहूंगा मैं, अगर आपका जमीर जिंदा है, आप सच में राज्य प्रेमी हो, जनता के हितैषी हो, देश प्रेमी हो, तो इस आंदोलन में साथ दे। और एक बात मैंने आज ज्ञापन में मैंने पढ़ा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ विधायिका होती है, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्ताव लिया गया है कि इसमें कोई खनन अब नहीं होगा, और आज इसका भी अवहेलना, मतलब छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव लिया गया है उसका भी अवहेलना हो रही है। न्यायालय ने भी इसको लेके कोई फैसला सुनाया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हसदेव खतरे में नहीं है, हसदेव के साथ संविधान भी खतरे में है और देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। हसदेव अकेले की बात नहीं रही है, यहाँ के आदिवासी के अकेले की बात नहीं रही है, संविधान की बात रही है, देश की बात रही है। और आप निश्चित रहना, हम राजस्थान से और हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में आंदोलन होता है, छत्तीसगढ़ में आप लोग संघर्ष करते हो, उसके बराबर हम राजस्थान के लोग भी आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। आप लोग संघर्ष करना है, और जो लोग फर्जी ग्राम सभा बना के, जो लोग इधर इधर कुछ लोभ लालच में आके चले गए हैं, इन लोगों का जमीर मर गया है। और आप लोग कह रहे हो पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, पुलिस प्रशासन को लगाया इसलिए जाता है कि ये जाए रोके काम। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी वो आज भी फॉलो हो रही है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे आजादी के बाद जब छोटे बच्चे पूछते थे बड़े बुजुर्गों को कि आजादी मिली अब बढ़िया है, तो पहले क्या होता था, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले काला कानून होता था यूं। तो फिर हम बच्चे पूछते थे कि काला कानून क्या होता था, तो आजादी से पहले राजा जो कहता वही कानून होता। राजा सेनापति को कहता ये दिन नहीं रात है, तो सेनापति कहता यस सर ये दिन नहीं रात है। और सेनापति सेना को कहता कि ये दिन नहीं रात है, तो सेना जानते हुए भी कि ये दिन है रात नहीं है, फिर भी सेनापति ने कहा है इसलिए यही कहती कि यस सर ये दिन नहीं रात है। और वही आज हो रहा है, वो हसदेव में हो रहा है। कई पुलिस वाले मन से अंदर चाह रहे होंगे कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके एसपी ने कह दिया है कि ऐसा करो तो यस सर करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी व्यवस्था में जो चल रहा था हुकुम वाला सिस्टम, ये दिन नहीं रात है, वही काला कानून आज चल रहा है। इसलिए आप सबको संवैधानिक तरीके से, ये लोग चाहेंगे कि ये लोग कुछ हरकतें करें, हमें नहीं करना है, हमें संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। और इस लड़ाई में पूरा देश साथ में है। कुछ मीडिया वाले आए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।
लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से उन देश के नेशनल मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को डूब मरना चाहिए। देश खतरे में है और आप छोटी छोटी न्यूज़ें दिखा रहे हो। यहाँ लोग धरना दे रहे, 10 साल से संघर्ष कर रहे, यहाँ लोग 300 किलोमीटर तक चल रहे हैं और नेशनल मीडिया के कहीं आप जगह नहीं दे रहे हो। और किसी अरबपति की पत्नी क्या पहन रही है, कौन सी साड़ी पहन रही है, वो दिखा रहे हैं। किसी अरबपति के घर में कुत्ता क्या खा रहा है, कौन सा बिस्किट खा रहा है, वो दिखा रहे हैं ये लोग। इजराइल में वो हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में ये हो गया, वो दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर छत्तीसगढ़ हसदेव में क्या हो रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। ये सरकार नहीं, मीडिया वाले भी, कई मीडिया वाले इन लोगों के गुलाम बन चुके हैं। उन चैनलों वालों को कहना चाहूंगा, आप राष्ट्र की बात करते हो, देश की बात करते हो, तो छत्तीसगढ़ आओ, हसदेव को देखो कि जंगल में क्या हो रहा है। अभी 22 टोटल माइनिंग का देखा मैंने, इसमें 3 तो राजस्थान के लिए और बाकी 7 अन्य के लिए। और यही आने वाले समय में अगर 22 से 22 होगी तो आज पहाड़ जो दिख रहे हैं वो पहाड़ नहीं रहेंगे। जो आसपास के पड़ोसी गांव वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे क्या पड़ी है, लेकिन ये 22 अगर आने वाले समय में खनन हुआ तो आसपास वाले जो गांव, जो लोग आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको भी एक दिन परेशान होना है, उनको भी आपकी याद आएगी। सारे छत्तीसगढ़ वालों से कहना चाहूंगा, हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन आप मजबूती से लड़ो। छत्तीसगढ़ में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सारे सामाजिक संगठन एक दिन एकत्रित हो, एक डेलीगेशन बनाओ और राज्य सरकार से मिलो आप लोग। अगर वो नहीं मानते हैं तो ये धरना यहाँ चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासियों के नाम से सामाजिक संगठन है, वो सारे सामाजिक संगठन रायपुर के अंदर धरना दो अनिश्चित काल के लिए। कैसे लड़ाई नहीं जीतते? किसानों ने लड़ाई जीती, 1.5 साल तक रहे, दिल्ली का हाईवा जाम किया।